हाय एवरीवन। सो ये वाली वीडियो एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बिकॉज इसमें हम बात करने वाले हैं एक्सेंचर के इंटरव्यू रिजल्ट्स के बारे में। अब काफ़ी लोगों के डाउट्स आ रहे थे कि हमारे इंटरव्यू रिजल्ट पेंडिंग है, हमने तो जुलाई फर्स्ट वीक में ही इंटरव्यू दे दिए थे। तो अगर मैं उन लोगों की बात करूं तो देखो, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ जो आपको क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है। जो इंटरव्यू रिजल्ट आ रहे हैं, टास्क मेल आ रहे हैं, पहले तो दो चीज़ क्लियर कर देता हूँ। एएससी और एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट एडीए वाले रोल, या पीएडीए बोल दो आप, ठीक है। इनके लिए रिजल्ट आ रहे हैं। जो लोग पूछ रहे हैं भाई ऐसे ऐसे वाले, ऐसे ऐसे वाले, उनको मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। तो देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपने 15 जुलाई से पहले अपने इंटरव्यूज दिए हैं और अभी तक अगर आपको टास्क मेल नहीं आया, जिन लोगों ने 15 जुलाई से पहले इंटरव्यू दिए हैं, मोस्टली आप मान सकते हो कि आप इन अ स्टेट ऑफ रिजेक्शन हो। ठीक है, ये आप मान के चलो। हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा, बट मोस्टली चांसेस हैं कि आप रिजेक्ट होगे, बिकॉज 15 जुलाई के बाद के काफी सारे बच्चों को मेल आ चुका है टास्क अपलोड वाला। ठीक है, तो आप ये चीज मान सकते हो कि आप रिजेक्शन के फेज में हो अगर आपने 15 जुलाई से पहले इंटरव्यू दिया है, और आप फोकस कर सकते हो अदर अपॉर्चुनिटीज को। अगर मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, बट ये मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। बट जिन लोगों ने 15 जुलाई से पहले ऐसे ऐसे का इंटरव्यू दिया है, उसको मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, अभी ऐसे ऐसे में रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। जितने भी आ रहे हैं एएससी एडीए पीएडीए, आई थिंक अभी इसके रिजल्ट्स होल्ड पे हैं, और इसके रिजल्ट्स अभी आएंगे। तो जो लोग ऐसे ऐसे वाले हैं, वो चीज़ ये क्लियर कर लें कि अभी किसी को भी टास्क मेल, मेरे हिसाब से, मेरी इन्फॉर्मेशन जहाँ तक है, ऐसे ऐसे वालों को नहीं आए हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ में क्लियर कर सकते हो। अब जिन लोगों ने 15 जुलाई से पहले इन रोल्स के दिए थे, आप मान सकते हो कि आप एक रिजेक्शन वाली स्टेट में हो। अब आप लोग कहोगे मेरे तो दोनों क्वेश्चन हो गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था। भाई, एक्सेंचर का जो क्राइटेरिया है बहुत अलग बेसिस पे जज करते हैं लोग। इवन क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी ये लोग इंटरनल कट ऑफ भी निकालते हैं। इंटरनल कट ऑफ क्या होती है, आपके ग्रेजुएशन मार्क्स की भी निकालते हैं, और बहुत चीजें एनालाइज की जाती हैं। केवल ये नहीं एनालाइज किया जाता कि आपका इंटरव्यू कैसा था, ये नहीं कैसा था। इनके बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। आप जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कितने मैच कर रहे हो, तो वो ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ टिकट रेज करने की, तो जो लोग टिकट रेज करने की कह रहे हैं, तो देखो दो रिस्पॉन्स आ रहे हैं। जो लोगों ने 15 जुलाई से पहले, 15 जुलाई के बाद, मोस्टली जिन लोगों को इंटरव्यू रिजल्ट नहीं मिला है और जो लोग वेट कर रहे हैं, अगर वो टिकट रेज कर रहे हैं, तो उनको एक जो रिस्पॉन्स मिल रहा है सपोर्ट टीम से, वो ये मिल रहा है कि अभी आप इन प्रोग्रेस हो इंटरव्यू रिजल्ट एवेल्युएट करने के लिए। ठीक है, अब वो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी जो टास्क मेल आए हैं ना, वो अभी बहुत कम बच्चों को आए। मतलब आए तो हैं, बट कम बच्चों को आए हैं, और मेरे हिसाब से जिनका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था, ये उस हिसाब से दे रहे हैं। मतलब सबसे पहले टॉप रैंकर्स को, अब उसके बाद अगर उन पे और सीट्स बचती हैं, फिर उसके बाद नीचे के रैंकर्स को, फिर उसके नीचे के रैंकर्स को, ऐसे। ठीक है, मतलब ऐसे चल रहे हैं लोग। और दूसरी बात जो मुझे लगता है, और दूसरी बात ये फेजेस के हिसाब से भी चल रहे हैं कि भाई आपके इंटरव्यू कब कंडक्ट हुए थे, उस हिसाब से। तो ये दो चीजें मुझे क्राइटेरिया में लगती हैं। तो अगर 15 जुलाई के बाद वाले करेंगे तो आपको इन प्रोग्रेस बताएगा, और अगर पहले वाले करेंगे तो मोस्टली ये आता है कि आप हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैट नहीं किए, इसलिए आप प्रोसीड में नहीं हो। मतलब रिजेक्शन का मेल नहीं आया है, तब भी अगर क्वेरी रेस करी है, तो भी कुछ लोगों को ये रिस्पॉन्स मिला है कि आप प्रोसेस में एलिजिबल नहीं हो, इसलिए आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड या टास्क मेल नहीं आया है। मतलब ऑफिशियल रिजेक्शन मेल कई बच्चों को नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आप जो लोग सोचते हैं ना कि भाई रिजेक्शन मेल नहीं आया लेकिन मैं शायद इन प्रोग्रेस में हूँ, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है आपको रिजेक्शन मेल ना आए, बिकॉज जिन बच्चों ने कुछ ने टिकट रेस किए थे, उनको वहां से रिस्पॉन्स आया है कि आप एलिजिबल नहीं हो कैंडिडेचर में, आपको हम प्रोसीड नहीं कर रहे हैं। 15 जुलाई वालों को, कुछ लोगों को रिस्पॉन्स आया है कि अभी आपका इवेल्यूशन इन प्रोग्रेस है। अब जिनने 15 जुलाई के बाद इंटरव्यूज दिए हैं, अगस्त फर्स्ट वीक तक, देखो मोस्टली जो लोगों ने 2 अगस्त तक इंटरव्यू दिए थे, उन लोगों के अभी टास्क मेल आ गए हैं। ठीक है, टास्क मेल आ गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा था उनको अभी दिया है। अब जिन लोगों ने इस तक दिए हैं और इनको टास्क मेल नहीं आया और उनका अभी भी इन प्रोग्रेस चल रहा है, तो उनको अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसके रिजल्ट्स और आएंगे फ्यूचर में। ऐसी संभावना है कि अभी इनके रिजल्ट्स और आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या रखना है, आपको रखना है पेशेंस। ठीक है, आपको पेशेंस रखना है। इंटरव्यू रिजल्ट अभी इसके आएंगे, आप अभी रिजेक्शन में नहीं हो, क्योंकि अभी जो टास्क मेल है वो कम बच्चों को ही आया, सबको नहीं आया। ठीक है, दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट मुझे करनी है वो ये है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बारे में। तो देखो, जो लोगों, मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, अभी एक और चीज आपको बता देता हूँ। जो लोगों को 2 तारीख, 2 से 7 जुलाई, इसके बीच में कई लोगों को टास्क मेल आए थे, 2 से 7 जुलाई के बीच में।
तो जिन लोगों को आए थे उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग 24 अगस्त रखा गया है। अब इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो, जिन लोगों को 2 से 7 मोस्टली जुलाई के बीच में इनको टास्क में लाए थे उनको 24 अगस्त की ज्वाइनिंग रखी गई है। अब सोचो अगर आपको अभी आ रहे हैं तो आप सितंबर एंड और अक्टूबर फर्स्ट वीक तक अपनी ज्वाइनिंग एक्सपेक्ट मेरे हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो ये इनका रहने वाला है। आई होप इससे आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मैंने वो सारे डाउट्स पकड़े हैं जो मुझे कमेंट में मिले थे। ठीक है, आई होप क्लियर कर पाया हूंगा मैं। अगर क्लियर किया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।